नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपिक डिकोडर्स के एक नए वीडियो में। आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता का भी है। जनरेटिव एआई यानी वो ताकत जो कंटेंट बनाती है लेकिन साथ ही साथ भारत के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकती है। जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई यानी जेन एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीन को नया कंटेंट बनाने की क्षमता देती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चित्र हो, संगीत हो या कोड हो। यह पारंपरिक एआई से अलग है जो सिर्फ डेटा का विश्लेषण करता है। इसका उदाहरण चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, डॉल-ई और मिडजर्नी। अब बात करते हैं भारत की चिंता की, जिसमें डेटा गोपनीयता और इंटरफेरेंस रिस्क शामिल है। विदेशी जेन एआई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है इंटरफेरेंस रिस्क का। इसका मतलब है कि एआई आपके प्रॉम्प्ट से आपकी भूमिका, प्राथमिकता और रणनीति का अनुमान लगा सकता है। इससे गोपनीय डेटा असुरक्षित हो सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं सरकारी कदम और प्रतिबंध के बारे में। भारत सरकार ने विदेशी जेन एआई टूल्स पर रोक लगाई है, खास करके सरकारी कामों में। वित्त मंत्रालय ने चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे टूल्स के इस्तेमाल पर एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही साथ सुरक्षित एआई डिप्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स तैयार किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के जवाब के बारे में, जिसे इंडियाज एआई मिशन भी कहा गया है। भारत ने इस चुनौती का जवाब दिया है। इसके अंतर्गत 10,372 करोड़ का निवेश किया गया है और साथ ही साथ 12 स्वदेशी एलएलएम्स भी विकसित किए जा रहे हैं। जोहो जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और मेती ने सब कमेटी बनाई है जो कि एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी करती है। बढ़ते हैं डेटा सुरक्षा और एथिकल एआई की तरफ। एआई के एथिकल यूज और ट्रांसपेरेंसी के लिए भारत ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट 2023 लागू किया है। अब सभी एआई प्लेटफॉर्म्स को भारत में डेटा स्टोर करना अनिवार्य होगा। इससे एन्क्रिप्शन और ऑडिट की एक ट्रेल जरूरी बनानी हो जाएगी और राष्ट्रीय एआई सुरक्षा का भी एक ढांचा तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं सॉवरेन एआई की ओर कदम के बारे में। डिजिटल सॉवरेनिटी के लिए भारत को अपने एआई टूल्स चाहिए जो भारतीय डेटा, संस्कृति और कानून के हिसाब से ट्रेंड हों। इसी के साथ सभी विदेशी मंत्रालयों में जेन एआई पे प्रतिबंध भी लगा हो। अब बात करते हैं द वे फॉरवर्ड की, आगे की राह आत्मनिर्भर एआई। भारत को अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनना होगा। सॉवरेन एआई का मतलब है अपना डेटा, अपना मॉडल, अपना नियंत्रण। स्वदेशी एआई को तेजी से विकसित करें, विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता कम करें, सुरक्षित, एथिकल और पारदर्शी एआई बनाएं, डिजिटल संप्रभुता को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत को अपना एआई इकोसिस्टम बनाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और टॉपिक डिकोडर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टॉपिक डिकोडर्स, जहां हर मुद्दा होता है डिकोड। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।